हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप लोग ठीक होंगे। कल हमने आपको रासायनिक विज्ञान का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। आज मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको पदार्थ पढ़ाया था, पदार्थ के प्रकार पढ़ाए थे, यानी पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ एक ही बात है, और द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिनको हमने कल उदाहरण सहित आपको समझाया था। आज हम आपको बताएंगे कि ठोस आखिर ठोस क्यों है। तो देखिए, ठोस ठोस को हम एक चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठोस जैसे कि हम लोग लोहा ले लेते हैं। लोहा आखिर ठोस क्यों है? लोहा आखिर ठोस क्यों है, इसका रीजन हम बताने को प्रयास करेंगे। देखिए, ठोस के अणु जो होते हैं उनके बीच कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता है। सभी अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, क्योंकि इनके बीच बहुत अधिक आकर्षण बल कार्य करता है। बहुत अधिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये कण विस्थापित नहीं हो सकते। जब विस्थापित नहीं होंगे तो इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसी प्रकार से आप पूरा भरेंगे तो ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, और इन कणों के बीच में कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता है। सभी स्थान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी कारण सभी ठोस पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और ये आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये कभी कम नहीं होता। इसीलिए ठोस पदार्थ बिना किसी परिवर्तन किए लगातार एक ही आकार और एक ही आयतन में बने रहते हैं। इसी के बाद हम आपको दूसरा बताएंगे, द्रव। द्रव तो द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दिख रहा होगा आपको, ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के कारण इन कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल कम होने के कारण द्रव के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल कम रहता है, जिससे द्रव के कण गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कणों की गति के कारण ही द्रवों में बहने का गुण होता है। चित्र से देखकर समझ में आ रहा होगा, सभी कणों के बीच में स्थान रिक्त है। इस रिक्त स्थान की वजह से सभी कण आपस में गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन कणों की गति के कारण ही द्रव पदार्थ बहते हैं। अगला
गैस गैस को मैं चित्र बना के आपको कणों के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये एक कण, ये एक कण, ये कण, ये कण और ये कण। देखिए गैस में जो कण हैं उनके बीच अंतराकाशीय स्थान बहुत अधिक है, जिससे कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब होता ही नहीं है, जिससे कण पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए, कहीं भी किसी भी माध्यम में गति करते हैं। इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच बहुत अधिक अंतराकाशीय स्थान रिक्त होता है, जिससे कणों के मध्य आकर्षण बल ना के बराबर होता है। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। ठोस, आखिर ठोस क्यों है? क्योंकि ठोस के कणों के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल है। द्रव, जिसके अणुओं के बीच यानी कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, बीच में कणों के रिक्त स्थान होता है, इस कारण आकर्षण बल कम हो जाता है। इसी प्रकार गैस में कणों के मध्य बहुत अधिक अंतराकाशीय स्थान रिक्त रह जाता है, जिसके कारण गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल ना के बराबर होता है। इसलिए गैस होता है, उस द्रव में बहने का गुण होता है, और ठोसों में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ये ठोस रहते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं।